Now let's study about cognitive developmental theory by Jean Piaget, who are also father of developmental child psychology. So वो हमारे फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहे जाते हैं, जो कि थे स्विट्जरलैंड से। ये भी पूछा जाता है बहुत बार सीटेट में कि जीन पियाजे कहाँ से थे, तो वो स्विट्जरलैंड से थे। स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ हीज 3 चिल्ड्रंस बाय ऑब्जर्विंग बिहेवियर। उन्होंने खुद के ही 3 बच्चों पे अपना जो भी प्रोसेस था वो अप्लाई किया था, उनके बिहेवियर को स्टडी किया था अपने ही 3 बच्चों के। 3 चिल्ड्रन इज अ एक्टिव क्रिएचर और टाइनी साइंटिस्ट। उनका ये मानना था कि बच्चा एक क्रिएचर है, एक्टिव क्रिएचर है और एक टाइनी साइंटिस्ट है, खुद ही एक्सप्लोर करता है चीज़ों को एनवायरनमेंट में। चाइल्ड शुड बी टॉट अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंटल स्टेजेस। चाइल्ड को उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस जो कि प्याजे ने दिए हैं उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें टॉट करना चाहिए, टीच करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। सो ही सपोर्ट चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पियाजे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। अब हम ये उनकी कुछ स्टेजेस पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ टर्म्स जो उन्होंने दी थी। मेंटल स्ट्रक्चर मतलब जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है उसके बाद वो चीज़ें जो देखता है, सुनता है, समझता है, पहली जो भी चीज़ें वो देखता, सुनता, समझता है और उन्हें अपनी ब्रेन में स्टोर करता है, उसे बोलते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्कीमा होता है हमारा बिहेवियर अकॉर्डिंग टू मेंटल स्ट्रक्चर। बहुत लोग हम जो स्कीमा है और मेंटल स्ट्रक्चर को एक भी बोलते हैं, बट ये अलग भी बोले जा सकते हैं। स्कीमा होता है बिहेवियर जो हम मेंटल स्ट्रक्चर जो हमारा क्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। नेक्स्ट है एसिमिलेशन हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ न्यू सीखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, तो जो न्यू सीखते हैं हम उनमें ऐड करते जाते हैं। हमारी ब्रेन में भी एक लाइब्रेरी होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते रहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें ही न्यू नॉलेज को स्टोर करना, ऐड करना, वो होता है एसिमिलेशन। नेक्स्ट है एकोमोडेशन मतलब चेंज करना, सिर्फ स्टोर ही नहीं। जैसे मुझे आज कुछ जो मुझे पहले चीज़ें पता थी उसी के बारे में कुछ नया पता चला तो मैं उन्हें एकोमोडेट करूँगी, मैं उन्हें कुछ चेंज करके सीखूँगी। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। जब हम लोग कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं, तो हम या तो एसिमिलेट करते हैं या अकोमोडेट करते हैं। उनके बीच में जब ह्यूमन बीइंग बैलेंस बनाने की कोशिश करता है उस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब है हमारी स्टेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पर्पज से। इसमें पियाजे ने 4 स्टेजेस दिए, उन चारों को मैंने एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश की है। कनेक्ट करके होप हमें अच्छा समझ आएगा। मुझे तो कनेक्ट करके अच्छे से जैसे मैंने स्टडी किया मैंने वही आपके लिए यहाँ पे टेबल बनाई है स्टडी करने के लिए। इजीली हम टर्म्स को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें ज़रूरी है टर्म्स को जानना और उसे, क्योंकि सीटेट में जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स हैं, मैंने लिखी है टर्म्स, उन्हें मैं समझाऊंगी भी। तो अब सीटेट में टर्म्स आती हैं, उस टर्म्स को हमें पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सेंसरी मोटर स्टेज। स्टेज 1 सेंसरी मोटर जो कि है 0 to 2 years। स्टेज 0 to 2 years जिसकी एज है 0 to 2। नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल 2 to 7 years, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 to 11 years एंड फॉर्मल ऑपरेशनल 11 to 14 या 15 भी बोल सकते हैं, अलग अलग है। 14 भी हो सकता है, 14 भी, दोनों ही राइट है। तो पहली सेंसरी मोटर थ्रू सेंसेस, बच्चा इसमें देखकर, सुनकर और हमारे जितने भी सेंसेस होते हैं, टेस्ट से, स्मेल से, टच से, जो भी एक्सपीरियंस करता है वो सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंस करता है। इमिटेशन मतलब बच्चा इमिटेट करता है। अगर हम उसके सामने फेसेस बनाते हैं तो वो ट्राई करता है फेसेस बनाने की, स्माइल पास करता है। और उसके बाद है स्टार्ट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस 7 to 11 ईयर्स में बच्चा सिर्फ स्टार्ट करता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। वो स्टार्ट करता है जैसे वो काफ़ी सारी चीज़ें वो अपने इन्वायरमेंट में 7 ईयर्स तक देख चुका होता है, जो भी चीज़ें उसके आसपास इन्वायरमेंट में होती है। अब उसने एप्पल पहले से देखा हुआ है, अब हम उसे बोलेंगे कि एप्पल, तो उसके माइंड में इमेज क्रिएट होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो वो तब तक स्टार्ट कर देता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एंड 11 to 14 ईयर्स में कम्प्लीटली एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी डेवलप हो जाती है, क्योंकि 11 ईयर्स तक वो सब चीज़ें देख चुका होता है अपने इन्वायरमेंट में, जो वो एब्स्ट्रैक्टली सोच सकता है हर चीज़।
नेक्स्ट है फील एंड ऑब्जर्व। बच्चा फील करता है, ऑब्जर्व करता है, दीवारों को देखता है, जब हम टच करते हैं उसे फील करता है, अलग अलग हर चीज़ आपने देखा वो पकड़ने की कोशिश करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है, उससे सबसे ज़्यादा सेंसेशन अपने माउथ से मिलता है, तो वो हर चीज़ मुंह में डालना ये करता है। नेक्स्ट में ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर करता है, जो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, देखता है सब क्या क्या है, कौन है, कोई नया पर्सन दिखता है उसे देखता रहता है, वो कुछ अलग दिखता है तब, और वो एक्सप्लोर करता है साथ में। नेक्स्ट है हमारे इसमें फॉर्म स्कीमा। इस स्टेज में हमारी जो सेंसरी मोटर स्टेज है उसमें बच्चा स्कीमा फॉर्म करता है। स्कीमा हमने पढ़ा, उसका हमारे मेंटल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है वो होता है स्कीमा। इसमें स्कीमा फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का, इसमें एसिमिलेशन स्टार्ट हो जाता है, हमारी जो थर्ड स्टेज है उसमें एकोमोडेशन स्टार्ट हो जाता है, और लास्ट में इक्विलिब्रियम स्टार्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे को 8 मंथ्स से वो स्टार्ट कर देता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। 8 मंथ तक उसे नहीं पता होता, जैसे बहुत बार आपने खुद भी देखा हो बच्चों के सामने, हम कुछ 8 मंथ तक से छोटे बच्चे के सामने आप खुद भी करके देखिए कि कोई हम चीज़ दिखाते हैं उसे, फिर हम उसकी आइज से हटा देते हैं, अपने जैसे छुपा दी, तो उसे लगता है वो चीज़ है ही नहीं, अब उसके सामने थी तो वो है, अब हमने उसे बोल दिया कोई ले गया या वो चली गई तो वो मान लेता है। लेकिन 8 मंथ्स के बाद जब हम ऐसा करते हैं तो वो ढूंढता है कहाँ है, चारों तरफ आगे पीछे देखना, तो वो होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस, कि मेरी आंखों के सामने है तब भी वो चीज़ है, मेरी आंखों के सामने वो चीज़ नहीं रहेगी तब भी वो चीज़ है, वो होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ट्रायल एंड एरर में बच्चा ट्राई करता है, एरर करता है, ट्राई करता है, एरर करता है, बहुत चीज़ों को, बहुत बार वो गर्म ग्लास को, कटोरी को छू लेता है और फिर वो दोबारा से छूता है, उसे पता नहीं होता कि वो गर्म है, फिर से वो छूता है, वो ट्राई करता है, एरर करता है, फिर एक टाइम पे वो उसे पता चल जाता है हाँ ये गर्म होगा तो मुझे इसे नहीं छूना। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट इज फास्टर। आपने देखो सबसे ज़्यादा हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो 0 to 2 ईयर्स में ही होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे एकदम से बड़े होते जाते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट उनकी बहुत जल्दी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती जाती है फिजिकल डेवलपमेंट कम होती जाती है, धीरे धीरे होती जाती है। यहाँ पे हमने ईगोसेंट्रिज्म हमारा आगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, यहाँ पे ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है। ईगोसेंट्रिज्म इसका मतलब है कि जैसा बच्चे को लगता है, जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं थिंक करता हूँ, ऐसे ही पूरा वर्ल्ड हर चीज़ सोचती है, वैसे ही जैसा मैं हूँ वैसे ही हर चीज़ है, वो ईगोसेंट्रिक हो जाता है। नेक्स्ट है कॉपिंग। इसमें बच्चा इमिटेशन वो करता है, चीज़ों को फील करता है, ऑब्जर्व करता है, इसमें करता है कॉपी करता है दूसरों की, ये करना, अब ऑब्जर्व किया होगा, कॉपी करता है बच्चे। एनिमिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। 4 to 7 ईयर्स में ये डेवलप होती है, 4 से स्टार्ट होती है और 7 ईयर तक पूरी कम्प्लीटली डेवलप हो जाती है। एनिमिज्म मतलब कि बच्चा जैसे बच्चे क्या कहते हैं एनिमिज्म में, हाँ वो सोचता है हर चीज़ जिंदा है, जैसे मुझे पेन हो रहा है, अगर मैं अपने टॉय को भी मारूंगा उससे भी पेन होगा, और जैसे मतलब ऐसे होगा जैसे वो गिर जाता है बच्चा कोई, और हम लोग उसे कहते हैं कि हाँ मैंने फर्श को मारा है, फ्लोर को मारा है, तो उसे भी पेन हो रहा है, तो वो चुप हो जाता है रोते रोते। इसका मतलब कि अभी तक वो उस स्टेज में है, 4 ईयर से पहले उसका एनिमिज्म अभी डेवलप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है रियलिज्म मतलब बच्चे अपने जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, इमेजिनेशन को सच मानते हैं कि हाँ ये सच है, जो मेरी ड्रीम्स है इमेजिनेशन है। इस स्टेज में है हमारी जो थर्ड स्टेज है उसमें है एकोमोडेशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन मतलब कि वॉल्यूम, जैसे क्ले का मैं उसे कुछ बनाकर देती हूँ स्क्वायर, फिर मैं अगर उसे सर्कल बना दूंगी ना तो उसे लगेगा उसकी वॉल्यूम कम हो गई है, या कुछ भी वो सोच सकता है। उसका मतलब है कि अगर मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और मैंने उसे कटोरी में कर दिया तो उसे लगेगा कि उसकी वॉल्यूम कम हो गई। उसे कंजर्वेशन का आइडिया नहीं है कि जैसे अगर वो इसमें इतना था तो वो उसमें भी उतना ही होगा, उसे लगेगा वॉल्यूम चेंज हो गई, कम हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम का कंसेप्ट आता है। क्लासिफिकेशन अगर मुझे ये चीज़ पसंद है, ये चीज़ नहीं पसंद, मैं इन अलग अलग चीज़, ये चीज़ इस कलर की है, कलर्स को क्लासिफाई करना, अपने लाइक्स को डिसलाइक्स को क्लासिफाई करना। रिवर्सिबिलिटी इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर मैं लिखती हूँ, यू कैन सी हेयर 2 into 4,
बराबर 4 × 2, ये है रिवर्सिबिलिटी। इस स्टेज में 2 to 4 ईयर्स, ये 2 to 7 ईयर्स में बच्चा जो है रिवर्सिबिलिटी का कंसेप्ट नहीं जानता, उसे लगता है 2 × 4 बराबर 4 × 2 हो ही नहीं सकता, ये दोनों अलग है। यहाँ पे वो चीज़ डेवलप हो जाती है, उसे रिवर्सिबिलिटी पता है। 4 × 2 लिखूंगा तब भी 8 है, 2 × 4 करूंगा तब भी 8 ही है। नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब बच्चे को लगेगा कि यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट है, लाइक सिर्फ मेरे अराउंड ही नहीं है चीज़ें, और भी अलग अलग चीज़ें हैं, डिसेंट्रलाइजेशन है। नेक्स्ट है हमारी 11 to 14 ईयर या 15 ईयर्स, इसमें कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इक्विलिब्रियम हम पढ़ चुके हैं। सिस्टमैटिक थिंकिंग बच्चा डेवलप करता है, हर चीज़ का सिस्टमैटिक थिंकिंग। एंड इस स्टेज में लॉजिकल, साइंटिफिक और हाइपोथेसिस थिंकिंग, हम बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो जाती है, हाँ इसके पीछे क्या रीज़न है, ये ऐसा क्यों हुआ, दही कैसे जमी, सब चीज़ें साइंटिफिक। हाइपोथेसिस करता है, हाँ ये करूँगा तो ये हो सकता है, हाइपोथेसिस बनाता है। तो ये होता है। अगर इस स्टेज में, इन सब स्टेजेस में ऐसा है, अगर इस स्टेज में एसिमिलेशन पूरी तरह डेवलप हो गया, इसका मतलब वो स्टार्ट हो गया था इस स्टेज में। अगर यहाँ पे एकोमोडेशन डेवलप हुआ, इसका मतलब वो स्टार्ट हुआ था इस स्टेज में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बच्चे का रिवर्सिबिलिटी कब स्टार्ट हुई, उसने पूछा स्टार्ट हुई, तो आप ये स्टेज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सेकेंड स्टेज में स्टार्ट हुई। अगर वो पूछता है कि इक्विलिब्रियम कब डेवलप होता है बच्चे का, स्टार्ट होना कब डेवलप होता है, स्टार्ट, तो वो होगी थर्ड स्टेज। यहाँ पे तो पूरी तरह डेवलप हो गया, स्टार्ट कब हुआ, इस स्टेज में। तो ये था हमारा पूरे चारों स्टेजेस, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बहुत अच्छे हैं, आप इससे कनेक्ट करेंगे तो बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। चलो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।